नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आज बात करेंगे गिरिराज सिंह के बयान की। दरअसल बीजेपी नेता अक्सर नाथूराम गोडसे को लेकर बयान देते रहते हैं। ताज़ा बयान है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से मशहूर रहते हैं। उनका एक मशहूर जुमला है कि पाकिस्तान चले जाओ। हर बात में वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ और इस पर तमाम तरीके के और कई बार विवाद भी हो चुके हैं। इस बार उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक बयान दिया है। बयान का संदर्भ ये है कि दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों एक डिबेट चल रही है, बहस हो रही है, जो पक्ष और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से, विरोधी पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल औरंगजेब की औलाद, बाबर की औलाद बनाम गोडसे की औलाद। इस बहस में कूदते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ठीक है, नाथूराम गोडसे गांधी का हत्यारा है, लेकिन इसके बावजूद वो भारत माता के सपूत हैं। अब जिस तरीके से शब्दों का चयन किया गया, जिस तरीके से सम्मानजनक तरीके से ये कहा गया कि वो भारत माँ के सपूत हैं, अब इस पूरे मामले पर विवाद शुरू हो गया है कि आखिर केंद्रीय मंत्री क्यों इस तरीके के बयान यहाँ पर दे रहे हैं। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे मंत्री को निकाल देना चाहिए, प्रधानमंत्री को, जो राष्ट्रपिता के हत्यारे को महिमा मंडित करता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि ठीक है, बयान का संदर्भ समझना चाहिए कि किस संदर्भ में वो ये बयान दे रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि गिरिराज सिंह को ये समझना चाहिए कि सपूत और कुल कलंक में क्या अंतर होता है, क्या भेद होता है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के बड़े नेताओं का नाथूराम गोडसे के प्रति प्रेम झलक रहा है। इससे पहले हमने साध्वी प्रज्ञा को देखा था, चुनाव से पहले भी कहा, चुनाव जीतने के बाद संसद के अंदर कहा। इसके बाद हमने देखा था राजीव चंद्रशेखर का बयान है, केंद्रीय मंत्री। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान है। तमाम तरीके के ऐसे बयान भरे पड़े हैं, आप भी खंगालेंगे तो आपको भी मिल जाएंगे। सवाल ये है कि क्या आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद देश के हालात, सियासी हालात इस कदर बदल गए हैं कि अब जो गोडसे की आइडियोलॉजी बन गई है, या गोडसे जो है वो अब धीरे धीरे प्रासंगिक होने लगे हैं और गांधी धीरे धीरे साइड होने लगे हैं। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि पंजाब की सरकार ने एक फ़ैसला किया था कि अब पंजाब के, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है पंजाब में, तो ये फैसला किया गया था कि वहाँ पर जो सरकारी कार्यालय है, सरकारी दफ्तर है, वहाँ पर दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की ही फ़ोटो रहेगी, बाकी तस्वीर नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है कि अब तक की एक परंपरा रही है, ज़्यादातर कार्यालयों में महात्मा गांधी की तस्वीरें लगती रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब दो तस्वीर लगेगी तो तीसरी निकाल दी जाएगी। और ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू की थी, महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर वो धरने पर बैठे थे। आज भी जब मुसीबत में होते हैं तो राजघाट चले जाते हैं संदेश देने के लिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं, क्यों बार बार गांधी पर हमला किया जा रहा है और बार बार नाथूराम गोडसे के बारे में इस तरह की बातें कही जाती हैं। क्या ये संयोग है या किसी तरीके का सियासी प्रयोग है? कैसा प्रयोग हो सकता है? क्या एक ही झूठ को बार बार बोलने से वो सच हो जाएगा, इस तरीके का प्रयोग? या फिर कहीं ना कहीं वो एक ट्रायल करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि लोग नाथूराम गोडसे को लेकर जब हम बोलते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है? जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति जिसकी अगुवाई में हमने आज़ादी का आंदोलन लड़ा था, आज़ादी का संग्राम लड़ा था और विजयी हुए थे, विजयी नहीं हुए थे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हराकर, उस ब्रिटिश हुकूमत जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उस ब्रिटेन की महारानी, उसे भारत की धरती पर हमने महात्मा गांधी की अगुवाई में हराया था। वो महात्मा गांधी जिसे बिहार की धरती ने मोहनदास से महात्मा बनाया था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और बिहार का जो सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े ब्रेन थे उस वक्त के, राजेंद्र प्रसाद की बात करें, श्री कृष्ण सिंह की बात करें, अनुग्रह नारायण सिंह की बात करें, वो सारे उनके शिष्य थे। तमाम तरह की बातें हुई थी। और आपको बता दें कि उस वक्त और आज तक का सबसे जो शार्प माइंड जिसको कहते हैं, आइंस्टीन, जिसके दिमाग की दुनिया आज तक लोहा मानती है, उस आइंस्टीन भी महात्मा गांधी का मुरीद था। हम देखते हैं कि बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो अपने दफ्तर में गांधी की तस्वीर लगाते हैं। ऐसे गांधी के बारे में बार बार इस तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही है? सवाल हमें समझना होगा, अपने दिमाग पर जोर डालना होगा, अपनी समझ विकसित करनी होगी कि आखिर इस तरह की बातें क्यों होती हैं। जब भी मौका मिलता है हम गांधी जी की तस्वीर के आगे झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, सिर नवाते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में भी इस तरह की बातें करने लगते हैं। चलिए, आज तक के लिए इतना ही, लेकिन सोचिएगा ज़रूर।